का जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन। हम लोग कंट्रीब्यूशन को हिंदी में कहते हैं योगदान। अब कहता है सहयोग राशि, सहयोग राशि भी कहते हैं, योगदान भी कहते हैं, इंग्लिश में कंट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे कोई मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रहा है या कहीं हम लोग को उसको कुछ एक अमाउंट की जरूरत है तो हम लोग को देना है, तो उसकी भरपाई के लिए अलग अलग होता है। जैसे फॉर द टाइम बीइंग हम मान लें कि इतना अमाउंट हम लोग को पूरा मिलाना है, तो एक व्यक्ति को देखा गया तो उसने 2 रुपया कंट्रीब्यूट किया, दूसरे को देखा गया तो वो जो है 20 रुपया दिया, एक तीसरे ने 5 रुपया दिया। इसी तरह से कुल राशि मिला करके क्या हो गया, 50 रुपया हो गया। तो कुल राशि तो हम लोग को ये हो गया, लेकिन अब इसका कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो कहेगा कि पहला व्यक्ति जो है उसने कंट्रीब्यूशन क्या किया, 2 रुपया दिया 50 रुपये में। अगर दूसरे को देखते हैं तो वो कहता है कि 20 रुपया दिया 50 रुपया में। तो आज का जो हम लोग को टॉपिक है कंट्रीब्यूशन, और इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो इसे क्लासेस में पहला पढ़ेंगे हम लोग सिंपल क्यूबिक में, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे बॉडी क्यूबिक सेंटर पर, बॉडी क्यूबिक सेंटर पर। अगर हम लोग तीसरे पर बात करें तो ये हम लोग के लिए हो जाएगा फेज सेंटर्ड, और चौथा जो रहेगा जिसको हम लोग को नहीं पढ़ना है लेकिन समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे एंड सेंटर्ड। और इसमें कहते हैं कि ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसमें जब हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर इसका पढ़ा था तो एंड सेंटर तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो आखिर कंट्रीब्यूशन में इसको इग्नोर क्यों किया जाए, इस पर भी आज हम लोग बहस करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक का अगर हम लोग बात करें, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स को, तो ये SCC हम लोग कहते हैं। और इसका ढांचा अगर हम लोग बनाएं तो हम लोग को बताया गया है कि सिंपल क्यूबिक को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। और इसमें जो एटम्स मौजूद, एटम्स का मतलब पॉइंट्स जो मौजूद रहता है वो केवल कोने पर मौजूद रहता है, एट इट्स कॉर्नर। तो अब हम लोग के लिए क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए यूनिट सेल। ठीक है, इस पर हम लोग को बहस होगी, और ये हम लोग किसके लिए करेंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर्स के लिए। तो अगर हम लोग बात करें तो उतना हम लोग जो किताब में मिलता है वो बड़ा अजीब अजीब सा मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक्स में ले जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक। तो केवल कोने पर है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कहता है कि हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय सिंगल आइटम, सिंगल आइटम्स। तो ये क्या हो जाएगा, इन लोगों 8 का 1/8वां हिस्सा हो जाएगा। तो अब हम लोग यहीं पर देखेंगे कंट्रीब्यूशन इन सिंपल क्यूबिक। तो इन सिंपल क्यूबिक में क्या हो गया, तो 1/8 एक एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, 8। तो ये दोनों कट गया, तो कंट्रीब्यूशन सिंपल क्यूबिक का क्या मिला, हम लोग को 1 मिला। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आगे पढ़ना है तो इसको Z, इसको हम लोग यहाँ पर Z से डिनोट करते हैं। नेवर गेट कंफ्यूज्ड विद द symbolic notation, that is Z. We just represent the Z for atomic number earlier in the 11th topic. So here you must be confident in saying that Z lies for the contribution structure for SSC or BCC or FCC or end center, whatever it will be. तो हम लोग इसी बात पर दूसरे को अगर बॉडी सेंटर को यहीं पर बात करें तो यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर इसके जगह पर अब हम लोग बॉडी सेंटर ले रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो ये हम लोग के लिए हो गया बीसीसी में हम लोगों ने जो उसका स्ट्रक्चर्स पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि आइटम्स जो थे वो कोने के अलावा एक आइटम्स और थे जो बीचों बीच थे। और जब एक आइटम्स बीचों बीच रहेगा तो हम लोग का कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन जो हम लोग को मिलता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन ए
बीसीसी सिंपल क्यूबिक में अगर हम लोग बात करें तो बीसीसी के कोने पर अगर हम लोग देखा जाए कॉर्नर्स पर, यहाँ पर एकदम वर्ड लिखिएगा, कॉर्नर्स की बात हो रही है। और कंट्रीब्यूशन मेड बाय सिंगल आइटम तो 1/8। तो कंट्रीब्यूशन जो हम लोग को बीसीसी को ध्यान में रखते हैं कोने वाले तो 1/8 बराबर 1 हो जाता है। लेकिन एक आइटम जो है वो बीच में है, वो किसी से कंट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा है, वो हैंगिंग पोजीशन पर है। तो 1 आइटम लाइज इन द मिडिल ऑफ द क्यूब। तो ये 1 आइटम लाई कर रहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग इसमें बात करें कंट्रीब्यूशन पर, तो ये हम लोग क्या हो गया 1 ये वाला और एक ये 1, तो 1 होकर के क्या हो गया 2। तो बीसीसी का कंट्रीब्यूशन हम लोग क्या हुआ 2। तो इसको डिनोट क्या करेंगे Z से 2। इससे पहले सिंपल क्यूबिक का किससे डिनोट किया था 1 से। तो हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्स को देखा, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हम लोग के लिए और आता है। वो आता है किसके लिए, तो हम लोग के लिए आता है एफसीसी पर अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होगा, समझने में कोई आपत्ति नहीं होती है। हम लोग बात कर रहे हैं एफसीसी पर जब हम लोग बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि फेस सेंटर्ड में हम लोग को जो आइटम्स मौजूद है वो कोने पर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन एफसीसी में बोलता है मिडिल ऑफ ईच साइड। तो मिडिल ऑफ ईच साइड को ध्यान में रखा तो नंबर ऑफ साइड्स हम लोग को क्या मिला 6 मिला। और कोने पर क्या मिला हम लोग को 8 आइटम्स मिला। तो एफसीसी में हम लोग कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन मेड by atoms present at the corner of the cube। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 1/8 गुना 8 बराबर 1। अब हम लोग इस साइड को देख रहे हैं, एक साइड को देख रहे हैं। ये साइड को अगर गौर से देखिएगा तो ये हम लोग को साइड व्यूज है, लेकिन अगर ये फ्रंट व्यू हो जाएगा तो देखने में तो ऐसे ही लगेगा, एक आइटम से यहाँ, एक आइटम से यहाँ, एक आइटम से यहाँ, एक आइटम से यहाँ और एक आइटम जो है यहाँ पर। तो समझने के लिए हम लोग इसको छोटा लिखा है। लेकिन जब आइटम्स रहता है ओरिजिनली इन सॉलिड, आइटम्स क्या होता है एक दूसरे के अटैचमेंट में रहता है, स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साथ दिया। तो ये आइटम्स ऐसे नहीं रहता है। आइटम जो रहेगा उसके बाउंड्री जो है, जैसे ये मिडिल वाला ये ऐसे रहेगा, ये इससे टच रहेगा, ये इससे टच रहेगा, दे आर इन दिस पोजीशन। तो अगर हम लोग बाय द वे इसको साइड का मिडिल आइटम के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हैं तो ये इसके बीच की दूरी को क्या कर देता है आधा। तो कंट्रीब्यूशन मेड बाय द middle item present at one face। तो ये क्या किया आधा कर दिया। तो नंबर ऑफ फेसेस क्या हम लोग को मिला, तो हम लोग को बता दिया गया 6 है। तो फेसेस कंट्रीब्यूशन हम लोग को क्या मिला, फेसेस कंट्रीब्यूशन आधा इंटू 6, ये कट करके 3 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हम लोग को क्या मिला। तो पहला जो कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन हम लोग को मिल रहा है वो मिला 1 और फेसेस कंट्रीब्यूशन हम लोग को क्या मिल रहा है, ये हम लोग को मिल रहा है 3। तो टोटल तो क्या हो गया 1 + 3 बराबर 4। तो इसमें भी वैल्यू z का क्या हो जाएगा 4। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक का z का वैल्यू हम लोग के लिए कंट्रीब्यूशन का आया 1, बॉडी सेंटर पर जब बात करें z का वैल्यू आया 2, फेस सेंटर की बात किया z का वैल्यू आया 4। तो ये वैल्यू हम लोग को याद रखना है, समझे, ये वैल्यू को